हे गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मुकुलन बर्डिंग है जो है। चलिए आज हम मुकुलन के बारे में जानेंगे। मुकुलन की प्रक्रिया ईस्टाहाइड्रा तथा स्पंज जैसे प्राणियों में होता है। मुकुलन में जनक जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें मुकुलन कहते हैं, तथा केंद्रक मुकुलन में चला आता है। साथ ही साथ मुकुलन में वृद्धि होती रहती है और अंत में यह जनक जीव से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। तो आपने हाइड्रा तो देखा ही होगा। हाइड्रा और स्पंज मुकुलन का उदाहरण है। अब हम बीजाणु जनन की बात करेंगे। बीजाणु जनन। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जननकाय है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु शैवालों, कवकों, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में बनता है। बीजाणु प्रकीर्ण द्वारा फैलते हैं और अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। कुछ बीजाणुओं का उदाहरण निम्न है। चलिए हम कुछ बीजाणुओं के उदाहरण देखते हैं। अचल बीजाणु बीजाणु जनन का एक उदाहरण है। चल बीजाणु जूस्पोर्स। तो चलिए हम चल बीजाणु के बारे में देखते हैं। ये चलने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनमें कशाभिका पाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरो गायरा, क्लेनोमाइनोमोनास जैसे जीवों में चल बीजाणु का निर्माण होता है। स्पाइरो गायरा कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये स्पाइरो गायरा है। बीजाणु जनन के और भी उदाहरण हैं। अचल बीजाणु। एप्लेनोस्पोर्स। ये बीजाणु अचल होते हैं क्योंकि इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण म्यूकस राइजोप्स जैसे कवकों में होता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं।
अब चलिए हम बात करेंगे एंडोस्पोर एस्पोर एंडोस्पोर 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 का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु तथा नीलहरित शैवालों में होता है, जो अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। चलिए हम एंडोस्पोर का चित्र बनाते हैं। तो ये कार्टेक्स, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कोट, तो अब हम बात करेंगे कोनिडिया। कोनिडिया कोनिडिया पेनिसिलियम एस्परजिलस जैसे कवकों के कवक सूत्र के अग्रभाग पर उपस्थित कॉन्डियोस्पोर पर बनता है और मातृजीव से अलग होकर अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करता है। कोनिडिया इस प्रकार का होता है।
अब हम चलिए बात करेंगे कलिका निर्माण। जेम्यूल फॉर्मेशन। चलिए हम आज कलिका निर्माण जानते हैं। बहुत से पौधों की पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकी संरचना का निर्माण होता है, जिसे कलिका कहते हैं, जो भाग पौधों से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है, जैसे फ्यूनेरिया स्पंज। एग्जाम्पल स्पंज। तो हम चलिए आज इसका चित्र बनाएंगे, कलिका का चित्र बनाएंगे। माइक्रोफाइल। आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन।
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ऑल।